Yeah, good morning. And up to now, we have studied various section of verbs, which is including stative verb, dynamic verb, most confusing verbs, and various V1, V2, V3s that we are most confusing. Okay, but the main and most important point of verb section is the verb changes according to the subject, and there are more than 50-70 rules, and from today we will discuss 5 to 8 rules and each and every day, and once you get through all the rules, then you will face no difficulty in making any sentence, and you will feel you energetic, comfortable in making any sentences. Okay, so let me start. Okay, first rule. Okay, here we start. Okay, a mob of writers have been arrested. Okay, first thing, ए मॉब, एक मॉब जो है, आप कह सकते हो मॉब जो एक कलेक्टिव नाउन है. ओके, अगर नेक्स्ट सेकंड में देखते हैं, ए बॉडी ऑफ पॉलिटिशियंस हैव बीन कॉल्ड फॉर एन अर्जेंट मीटिंग. ये भी यहाँ पर बॉडी, ये भी कलेक्टिव नाउन है. तो मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव नाउन, जैसे कि बोलते हैं पेट्रोल, PATROL, पेट्रोल. किसका पेट्रोल? पेट्रोल ऑफ पुलिस मेन, पुलिस, पुलिस, MEN मेन. ओके, और बोलते हैं क्या चीज, हॉर्सेस को क्या बोलते हैं? ड्रोव, DROV, ड्रोव ऑफ हॉर्सेस, ड्रोव ऑफ हॉर्सेस. उसके बाद कहा जाता है जैसे ट्राइब ऑफ गोट्स, BEVY ऑफ गर्ल्स, बॉडी, BODY, बॉडी ऑफ मेन, ट्रूप्स ऑफ लायंस. ओके, क्राउड ऑफ पीपल. ओके, तो these are the what do we say, these are the collective nouns. Okay, and after this the noun will be always plural, lions, people, men, boys. But ओके, वेन एवर इट कम्स, जब भी ये ऐसी बात आएगी आपको कलेक्टिव नाउन का यूज होना होगा, तो इसके अनुसार जो वर्ब होगा उसके अनुसार होगा, और ये हमेशा सिंगुलर होंगे. ट्रुप्स भी लिखा हुआ है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये एस प्लुरल है, नहीं, ये हमेशा सिंगुलर यूज का होगा. ठीक है, तो जब ये कलेक्टिव नाउन का यूज हो तो उसके बाद प्लुरल नाउन भले ही होगा, बट हम लोग को जो वर्ब होगा हमेशा कैसा यूज करना पड़ेगा, वो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा. ठीक है, ध्यान देखते हैं. ए मॉब ऑफ राइटर्स, प्लुरल तो है मगर इसके अनुसार होगा, तो यहाँ हैव नहीं हो जाएगा, क्या यूज करोगे? हैज बीन अरेस्टेड, हैज के साथ तो बीन यूज होता है, पैसिव वॉइस. ओके, ए बॉडी ऑफ पॉलिटिशियंस का जो दल था, तो यहाँ पर हैव बीन है, नेक्स्ट में भी, तो यहाँ पर भी हैव की जगह क्या यूज होगा? हैज. ओके, आई होप फर्स्ट आपको रूल समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको अगर कलेक्टिव नाउन हो, कलेक्टिव नाउन अपने मन से आप 10 कलेक्टिव नाउन लिखिए जो आप नहीं जानते हो, और उसको पे प्रैक्टिस कीजिए. कलेक्टिव नाउन रहेगा, उसके बाद हमेशा नाउन तो प्लुरल होगा, ऑफ का यूज होगा वहाँ पर, लेकिन वर्ब हमेशा कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट रूल. ओके, हाँ, सेकेंड रूल, ईच एवरी. ओके, वही है ईच एवरी. फर्स्ट रूल, ईच एवरी. ओके, let me erase this. Okay, each every, yes, each या every. ओके, इसके बाद जब भी अगर कुछ आपको लिखना होगा तो सबसे पहला जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा. तो ईच बॉयज तो लिखोगे नहीं, अगर ईच बॉय लिख दिया, कोई गर्ल्स लिख दी हैं, ईच बॉयज, इसको हटाते हैं, ईच. ओके, each boys, BOYS, every girls. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग
ईच स्कूल सा लिख देते हैं आप लोग, गलत है वो सब। तो पहला तो ईच के बाद हमें जब भी यूज करोगे आप नाउन, वो हमेशा सिंगुलर होगा, ईच बॉयज नहीं होगा, हमेशा यहाँ पर क्या यूज करोगे, ईच बॉय, ईच बॉय, ईच गर्ल, गर्ल। और वर्ब भी जो होगा क्या यूज होगा हमेशा, इज और इज, ठीक है। तो ईच बॉय और ईच गर्ल हमेशा क्या वर्ब यूज करोगे, इज। उसके बाद अगर ऐसा सेंटेंस अब लिखना रहता है, ईच बॉय, यहाँ पर सही लिख दिए हम लोग, इज ये भी सही लिख दिए, इज डूइंग, डूइंग। तो यहाँ पर देखना बॉयज है ना, और प्रोनाउन भी जो यूज करोगे वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। तो सिंगुलर प्रोनाउन में कौन कौन होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन होता है हिज, हर, हिज, हर, इट्स, ठीक है। ये जो है आपका सिंगुलर प्रोनाउन होता है। अब प्लूरल प्रोनाउन में आता है आवर, ये सॉरी इट्स, सॉरी आपका आवर नहीं, आवर तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाता है, हिज, हर। और आपके पास जो दियर ये सब यूज करते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव जो करते हैं दियर, वो सब प्लूरल में यूज होते हैं। तो ईच बॉय इज डूइंग, यहाँ पर अपना काम के लिए यूज करोगे तो हिज वर्क होगा, हिज वर्क। आपको कहीं कहीं पर लिख देता है ईच बॉयज आर डूइंग दियर वर्क। तो ईच के बाद हमेशा क्या यूज होता है, सिंगुलर वर्ब भी यूज होंगे और सिंगुलर नाउन भी यूज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ये अगर यूज करोगे तो इसके बाद हमेशा प्लूरल होगा था, ईच ऑफ बॉयज, या द बॉयज भी ले सकते हो, ईच ऑफ द बॉयज, एवरी ऑफ मेन, ओके। बट वर्ब हमेशा, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन आ गया है, तो प्रीपोजिशन के बाद तो सब्जेक्ट आएगा नहीं, तो यहीं पर इसके अनुसार होगा प्रीपोजिशन के पहले, तभी तभी वर्ब कैसे यूज करोगे, इज, एवरी के बाद भी कैसे यूज करोगे, इज, दोनों के साथ यूज होगा। नेक्स्ट, अब एक होता है ईच वन, ईच वन, एक होता है एवरी वन, ठीक है। ईच वन जब यूज करोगे तो ईच और वन के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, ईच वन इज प्लेइंग, सही है। एवरी वन हमेशा एक साथ, इज प्लेइंग, ओके। बट अगर आपको यूज करना हो ईच वन ऑफ यूज करना हो, ठीक है, और एवरी वन ऑफ, तो ज़्यादा सूटेबल जो होता है एवरी वन ऑफ यूज होता है, ईच वन ऑफ यूज नहीं होता है। और ईच वन अगर आपके साथ यूज करना हो तो बार बता रहे हैं ईच और वन क्या होंगे, अलग अलग होंगे, और एवरी वन हमेशा क्या होंगे, एक साथ होंगे। भर हमेशा सिंगुलर, सब में भर हमेशा सिंगुलर आएगा। उसके बाद लास्ट, आपको अगर दोनों को यूज करना हो, जैसे ईच बॉय, तो ईच के बाद सिंगुलर आ गया, एंड प्रत्येक लड़का एंड प्रत्येक लड़की, एवरी गर्ल। अगर दोनों यूज करना है तब पर याद रखेंगे पहले ईच का यूज होगा, बाद में किसका होगा, एवरी का, लेकिन भर हमेशा सिंगुलर ही होगा, इज प्लेइंग, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज प्लेइंग, ओके। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आएंगे। देखते हैं वहाँ पर क्वेश्चन क्या था, ओके। चलो फर्स्ट, ईच बॉयज, तो ईच के बाद तो हमेशा तो पहला चीज सिंगुलर आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईच बॉय, हैज नहीं होगा, हमेशा वर्ब सिंगुलर, क्या हो गया, हैज डन। और यहाँ पर दियर की जगह क्या जो होगा, दियर भी तो होगा नहीं, हमेशा हिज बेस्ट, ओके। नेक्स्ट, एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर, ओके। एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर प्रोक्लेम्स द ग्लोरी ऑफ गॉड, प्रत्येक पत्ता और प्रत्येक जो फूल है भगवान को समर्पित होता है, भगवान की याद दिलाता है, भगवान के चरणों से इस पर हम लोग उनको महसूस करते हैं, गॉड को। तो देखो आते हैं यहाँ पर ईच और एवरी, एवरी दो बार यूज किया हुआ है, तो पहला चीज़ तो हम लोग बताएं कि अगर दो बार यूज हो तो पहला जगह आपको ईच का यूज होना चाहिए, तो फर्स्ट तो यहाँ पर ईच यूज करोगे, और सेकेंड टाइम एवरी, यहाँ पर सही हो गया। ईच के बाद हमेशा सिंगुलर तो होना चाहिए, ईच लीफ, तो यहाँ पर ये सिंगुलर हो गया। फिर एवरी फ्लावर सिंगुलर हो गया, लेकिन वर्ब, वर्ब तो भी हमेशा सिंगुलर होना चाहिए ना, तो यहाँ पर प्रोक्लेम नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रो, यहीं पर सॉरी ऐसा लगा देते, क्या हो जाएगा, प्रोक्लेम्स, ओके। नेक्स्ट, ईच वन ऑफ द स्टूडेंट्स है, ईच वन अगर लिखना है तो पहला चीज़ तो या तो डिफरेंट लिखना पड़े, यहाँ पर दोनों के बीच स्पेस होना चाहिए, लेकिन स्पेस तो है नहीं, तो या तो यूज करो एवरी वन, या तो क्या हो जाएगा ईच और वन के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि ऑफ आगे यूज किया हुआ है, तो यहाँ पर ईच वन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एवरी वन। अगर एक साथ लिखना चाहते हो तो एवरी वन ऑफ स्टूडेंट्स, हमेशा स्टूडेंट्स रहेगा, हैव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैज डन, दियर नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमेशा, हिज बेस्ट, ओके। आई होप ईच और एवरी का सारा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, थर्ड रूल,
ओके, यस। थर्ड रूल, इसको पहले भी बता चुके कि कभी प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, जिसको पढ़ते हैं द इंट्रोडक्शन पेज ऑफ आ गया, द बुक्स पब्लिश्ड दिस ईयर, जो भी किताबें यहाँ जो इस साल जो पब्लिश हुई, आर वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे, तो किताब अच्छा है या इंट्रोडक्शन पेज अच्छा है, तो आप देखोगे कि ऑफ के बाद तो फिर सब सब्जेक्ट लिख सकते नहीं हो। यहाँ पर इंट्रोडक्शन पेज अच्छा है, अगर ये पेजेस होते तो आर सही होता यहाँ पर, लेकिन पेज है तो पेज के अनुसार यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए, इज वेरी नाइस। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद आप सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हो, पहले करते हो। नेक्स्ट है रमेश along with his friends were invited to dinner, रमेश अपने दोस्तों के साथ इनवाइट किया गया डिनर पर, तो along with प्रीपोजिशन आ गया, तो बहुत ही उसके दोस्त के साथ गए हैं, मगर प्रीपोजिशन के पहले तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो रमेश के साथ क्या यूज करोगे, क्या हो जाएगा, वाज। ओके, अगर इसको इस उल्टा लिख देते, ओके, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, अगर इधर लिख देते, जैसे हम लिखें हिज फ्रेंड्स along with रमेश, तब यहाँ देखोगे हिज फ्रेंड्स पहले लिख रहे हो, ये प्रीपोजिशन बाद में आ गया, तो पहले इसके अनुसार देना पड़ेगा, तब यहाँ पर सही हो जाएगा हैव इनवाइटेड। लिखने का आपको ये है, उसको हम मतलब अगर इसको पहले लिखते हैं, इसका मतलब दोस्त को ज़्यादा हम फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रीपोजिशन के बाद कोई भी सब्जेक्ट नहीं आता है, ये आपका थर्ड रूल था। चलिए फोर्थ देखते हैं। हाँ, ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। ओके, हम लोग जब किसी के बारे में बताते हैं ना कि मेरा दोस्त एक प्रिंसिपल है, एक सिंगर है, तो आप लोग उसके बाद हु इज ए सिंगर एंड ये सब नहीं यूज कर, क्या करें आप लोग, आप हमेशा कोशिश कीजिए कॉमा का यूज कीजिए। देखिए न्यूज़पेपर में हमेशा रहता है माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम टुडे। अब यहाँ देखो कि यहाँ पर एक ही दोस्त है, माय फ्रेंड कॉमा, इसका मतलब हो गया मेरा दोस्त जो है ना, जो फिलोसफर भी है और गाइड भी है। ठीक है, अब कहोगे कि सर कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये नहीं दो आदमी होंगे, अगर तो यहाँ पर दो अगर आदमी होता तो फिलोसफर भी कोई सब्जेक्ट होगा ना, कोई आदमी का पेशा है, तो कोई प्रोफेशन होता ना, तो इसके साथ भी आपको ए एन या द यूज करना पड़ता, आर्टिकल का यूज यहाँ हो जाएगा। अगर यहाँ पर ए फिलोसफर एंड ए गाइड यूज होता तब समझते कि तीन आदमी हैं। ठीक है, तो अगर आपका कोई पोस्ट अगर उसके बारे में देना हो, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर हमको सभी के साथ आर्टिकल देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एक ही आर्टिकल था, इसका मतलब एक ही आदमी के बारे में हो रहा है, माय फ्रेंड, तो यहाँ हैव नहीं होता है, क्या यूज करोगे, हैज कम। जैसे आप देखते हैं सविता प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर ऑफ दिस स्कूल, तो सविता ही है वो लड़की है जो कि प्रिंसिपल भी है और डायरेक्टर भी है, तो यहाँ पर आर तो होगा नहीं, क्या यूज करोगे, इज। लेकिन अगर हम कहेंगे कि तीनों अगर अलग अलग होते, पोस्ट अगर लिखते, तो उसको इस तरह से लिखते अगर हम लोग, जैसे हम लिखते सविता कॉमा द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर ऑफ स्कूल। तब यहाँ पर देखोगे तो सविता यहाँ समझोगे एक कोई है और द प्रिंसिपल कोई और है, क्योंकि यहाँ देखो द प्रिंसिपल यूज कर रहे हो, इसका दो आदमी हो गए, और इसके साथ भी, और यहाँ पर डायरेक्टर किसके लिए आ रहा है, ये सविता के लिए आएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर द इसके साथ भी यूज कर देते या ए यूज कर देते तो मतलब तीन आदमी हो जाते हैं। तो अगर आपको जब भी किसी के बारे में बताना होगा तो कॉमा यूज कर सकती हो, और अगर दो तीन आदमी होंगे तो वहाँ पर ए एन और आर्टिकल का यूज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, इधर और का केस आता है। नेक्स्ट इस तरह इधर के साथ पहला चीज तो हमेशा और का यूज होता है। इधर मतलब क्या, तो दो में से कोई एक, नीदर मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं। इधर से पास इधर के बाद अगर कुछ लिखना है तो सिंगुलर भी लिख सकते हो आप, प्लुरल, इधर राम और आई, तो इधर के बाद तो और होगा, चलो सही है, आई इज गिल्टी। अब यहाँ देखना इधर के बाद हमेशा और होगा, लेकिन जो सब्जेक्ट होता है वो और के बाद जो लिखोगे ना उसके अनुसार होगा। तो आई के साथ क्या लगाते हैं आप लोग, एम। ओके, ठीक है, इस तरह से यूज होता है। इससे हम और सेंटेंस लिखते हैं, इधर सी या तो वह और दे इज गोइंग। ठीक है, तो इधर के बाद आप तो पहले कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि सिंगुलर प्लुरल कुछ भी हो, बट इधर के साथ और लगना चाहिए, और है, और सब्जेक्ट जो होता है वो बाद में आने के अनुसार होगा। तो यहाँ पर दे, तो दे के साथ क्या यूज करते हो आप लोग,
इज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर। ठीक है। उसी प्रकार अगर नीदर रह जाएगा, नीदर सी, तो नीदर के साथ हमेशा नॉर, नॉर आई एम टू ब्लेम। ना तो मैं, ना तो वह लड़की, ना तो मुझको ब्लेम किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर आई के साथ ये एम यूज हुआ। तो अब नीदर रहे तो इसके साथ नॉर, और इधर रहेगा तो और। ठीक है। और सब्जेक्ट हमेशा बाद वाले के अनुसार। एक और आप पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे इसके लिए। अगर इधर ऑफ यूज कर किया जाता है, इधर ऑफ मतलब दो में से कोई एक, तो इधर ऑफ बॉयज, तो दो लड़कों में से एक अगर रहेगा, दो लड़कों में से एक, तो क्या बोल सकते हैं, इधर ऑफ बॉयज हमेशा वर्ब क्या यूज करोगे, इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट। अगर इसके जगह हम नीदर भी यूज कर सकते हो, नीदर ऑफ द बॉयज, मतलब हो जाएगा दो लड़कों में से कोई भी नहीं प्रेजेंट नहीं था, तो नीदर ऑफ बॉयज, तो फिर भी क्या यूज करोगे, इज प्रेजेंट। इसका मतलब इधर हो, इधर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, लेकिन भर हमेशा कैसा यूज कर रहे हो, अगर ऑफ यूज कर रहे थे तो सिंगुलर, लेकिन अगर आप इधर और यूज कर रहे हो तो उस केस में बाद वाले के अनुसार होता है। ओके। लेकिन एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, सिर्फ नीदर में से समझिएगा, और क्या क्या ये क्या कहते हो, इधर में, दोनों में, जैसे हम बोलते हैं इधर, ठीक है, इधर सी, इधर सी विल डू, या तो वो करेगी, और आई विल डू इट, या तो वो इस काम को करेगी या तो मैं इस काम को करूंगा। अगर ऐसा कंटेंशन आ जाता, दोनों को भर दे देते हो, इसी के साथ विल यहाँ लगा दिए, तो आई इधर तो और है यहाँ पर, तो बस यही देखिएगा, ये इन्वर्जन को रूल लेता है। और के बाद अगर कुछ लगाओगे ना तो आई विल नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, और विल आई हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन इंट्रोगेटिव साइन यूज नहीं होगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा वो दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। आइए, इधर राम, तो राम है, और आई भी है, तो आई के बाद क्या यूज होना चाहिए, एम। नेक्स्ट, नीदर राम, राम भी है, नॉर आई डिड, नीदर राम नॉर आई डिड, इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो ना राम, नीदर राम नॉर आई डिड, ये तो सिंपल आ गया। लेकिन अगर ऐसा रहता नीदर राम डिड, ना तो राम ने किया, नॉर आई डिड अगर रहता तो गलत होता, क्या होता था, नीदर राम डिड, ना तो राम ने किया, नॉर डिड आई। ठीक है। नेक्स्ट 6, वन ऑफ द स्टूडेंट, तो वन देखो ऑफ यूज करे, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्लुरल यूज होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक, तो एक है तो हमेशा क्या यूज करोगे, इज होना चाहिए। हमने कहा टू ऑफ देम, तो बहुत सारे में से दो, तो यहाँ इसके अनुसार तो क्या हो जाएगा, आर यहाँ पर होता। ठीक है। तो वन रहेगा, टू रहेगा, ऑफ जब यूज करते उसके बाद प्लुरल होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट हमेशा पहले वाले के अनुसार होता है। ठीक है। चलिए, लेकिन कंफ्यूजिंग क्या होता है, मोस्ट जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, एक है ए नंबर ऑफ, एक है द नंबर ऑफ। अगर ए नंबर ऑफ रहता है उसके बाद में आपको नाउन जो होंगे हमेशा प्लुरल होंगे, और वर्ब भी प्लुरल होंगे। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सही है, लेकिन अगर द नंबर ऑफ इसको लिखना चाहते हो, द नंबर ऑफ, तो इसके बाद नाउन भी तो प्लुरल होंगे ही, तीनों में नाउन प्लुरल होगा, बट यहाँ पर वर्ब जो होगा इज एब्सेंट होगा, इज एब्सेंट। द नंबर ऑफ के साथ इज यूज करोगे, और ए नंबर रहेगा तो उसके साथ क्या यूज करोगे आप लोग, आर। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे अभी इसको सेंटेंस देख देते हैं, क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ का प्लुरल तो होगा यहाँ पर स्टूडेंट, सही है, मगर द नंबर ऑफ के साथ क्या यूज करना हमेशा, इज। अगर यही ऐसा रहता, ए नंबर ऑफ रहता, तो उसके बाद ये आर यहाँ पर सही होता। नेक्स्ट, ओके, द पुलिस, आप लोग देखो कोई भी ऐसे आपके पुलिस लिख दो, द रिच, रिच मतलब क्या होता है, द रिच मीन्स क्या हो जाएगा, अमीर लोग, द ऑनेस्ट ईमानदार लोग, द बेगर भिखारी लोग। ठीक है। मतलब अगर कोई एडजेक्टिव को, अगर हम एडजेक्टिव जो लिखते हो, एडजेक्टिव से अगर द यूज कर देते हो, तो इसका मतलब जो हो जाएगा द पुअर लिखो, द पुअर मतलब गरीब लोग, तो ये हमेशा प्लुरल बन जाते हैं आपके लिए। ठीक है। तो द पुलिस इज नहीं होगा यहाँ पर, द पुलिस क्या हो जाएगा,
आर इन्वेस्टिगेटिंग द रिसेंट हैपनिंग इन इंडिया। ठीक है, हम कहेंगे द पुअर आर डिस्क्रिमिनेटेड पुअर को डिस्क्रिमिनेट, तो पुअर हमेशा प्लूरल यूज करेंगे, द यूज कर दोगे तो हमेशा समझना कि प्लूरल होगा यूज, तो आर। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आगे देखिए, ही वॉक्ड, वो चला 5 माइल्स। पहला चीज 5 माइल्स, ये सब आपको क्या है, माइल्स, किलोज, मीटर्स, ठीक है, ये सब यूनिट है मेजरमेंट का। ये सब जब भी अगर रहेगा प्लूरल यूज, आप इस 5 है तो किलोज भी लगा दो। ठीक है, जैसे हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे हमने कहा 2 किलोज, 2 किलो है, या 10 किलो लिख देते, 10 किलोज, तो आर यूज नहीं करना, हमेशा क्या होगा, इज टू मच, बहुत ज़्यादा है। तो जब भी अगर कोई भी यूनिट रहेगा 10 किलोमीटर्स, किलोमीटर एस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आर आप यूज नहीं कर सकते हो, क्या यूज करोगे, हमेशा इज। तो फर्स्ट थिंग, कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, तो पहला चीज़ याद रहना चाहिए आपको। तो यहाँ देखते हैं 5 माइल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आर होगा या इज होगा, ये किसके लिए आया है, अब यहाँ देखेंगे, ही वॉकड, वो चला 5 माइल्स विच आर रियली ग्रेट डिस्टेंस, तो इसके अनुसार तो अगर 5 माइल्स है तो इज होना चाहिए, और यहाँ पर ही है तो ही भी दोनों के साइड होगा, लेकिन अगर यहाँ पर आई लिख देता मैं, आई, तो अगर आपको ये देखना है कि ये किसके अनुसार हो रहा है, तब यह समझेंगे। जब भी आपको हु, विच, दैट, ये सब जो सेंटेंस में यूज करते हो, जो आपको रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, इसका जब यूज करोगे तो इसके पहले जो लिखोगे ना उसके अनुसार भरवाता है। जैसे यहाँ देखिए, ही वॉकड 5 माइल्स विच, जो कि ग्रेट डिस्टेंस है, तो जब बाकी में बहुत लंबा डिस्टेंस है, तो लंबा डिस्टेंस किसके लिए बोल रहा है, इंसान के लिए थोड़ी बोल रहा है, ये वो 5 माइल्स के लिए, तो माइल्स का हमेशा क्या यूज होगा, यहाँ पर आर नहीं होगा, क्या यूज होगा, इज। आगे देखते हैं, जैसे मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग, पीटा रमेश को, हु बेयर इनोसेंट, जो कि इनोसेंट थे। अब देखो बेयर स्टूडेंट्स के लिए अगर है तो सही है, और रमेश के लिए तो गलत है, लेकिन होगा किसके अनुसार, तो यहाँ पर देखो हु यूज कर दिए हम लोग, यूज किए हैं, तो यू हु के पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रमेश, तो रमेश के अनुसार यहाँ पर बेयर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बस। ओके, तो आई होप ये सारे आपको 8 रूल्स जो हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ओके, हम लोग डेली 5 to 8 रूल्स करेंगे, और उस पर हम लोग सॉल्यूशन आगे उस पर बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग।